अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो मेरा व्लॉग है आगाज़ कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। संडे का मेरा व्लॉग है और संडे के दिन आप सब जानते हैं कि हम लोग हलवा पूड़ी ना मंगवाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो संडे को जो है ना वो बच्चे, क्योंकि एक दिन ही उनको अच्छा नाश्ता चाहिए होता है, और अच्छा नाश्ता जो है वो अक्सर मैं घर में भी कुछ कभी कभी जो है वो पराठे वगैरह, आपको पता ही, आलू के पराठे या कोई भी सब्ज़ी के पराठे घर में ही बना लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो हमारे घर में ऐसा ही होता है कि हम लोग हलवा पूड़ी ही खाना पसंद करते हैं संडे को दिन। तो खैर, आज का जो मेरा व्लॉग है वो शायद मैं अपने व्लॉग की तरफ बहुत कम आऊँगी। जो जो कुछ होगा वो तो आपको सामने नज़र ही आएगा। लेकिन आज का जो मेरा थंबनेल आपने देख लिया, साथ साथ हम उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही कि आजकल जो है ना, ख़ास तौर पे मैं आपको सीधी और सच्ची बात एक जो करने जा रही हूँ वो यही है कि देखिए, जितनी मेरी जो खुद को छोटी व्लॉगर्स कहने वाली बहनें हैं, ख़ास तौर पे ये उनके लिए ये मेरा आज का व्लॉग है। ठीक है, आप लोग तो ख़ास तौर पे मेरा व्लॉग बहुत ही आराम से तसल्ली से बैठ के जो है ना वो सुनिएगा, और मेरी भी जो कही हुई बातें हैं ना उन पे अमल ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो जो एक यूट्यूब पे जो है ना एक बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है जी, शॉर्ट आउट शॉर्ट आउट शॉर्ट आउट। मैं आपको एक बात जो है वो बता देती हूँ कि जितनी मेरी बहनें जो कि जितना शॉर्ट आउट के पीछे भागती हैं, या जितनी बड़ी बड़ी ब्लॉगर्स के चैनल पे जाकर उनको उनको रोती हैं कि आप हमें शॉर्ट आउट दे दें, शॉर्ट आउट दे दें, या वो किसी भी हद तक जो है ना वो जाती हैं, पैसे भी दे देती हैं, हर चीज़ कर देती हैं, लेकिन जो वीवर्स होते हैं ये किसी के भी अपने नहीं होते हैं। ये किसी ने भी कोई वीवर्स खरीदे हुए नहीं होते हैं कि जिस तरफ को वो मोड़ेंगे वो उस तरफ को चले जाएंगे। वीवर्स जो होते हैं उनका अपना दिल करता है तो वो किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, अपना दिल करता है तो किसी दूसरे के चैनल पे जाते हैं, अपना दिल करेगा तो वो किसी को देखेंगे, अदरवाइज़ वो किसी के कहने पे, चाहे जितना मर्जी कोई बड़ा ब्लॉगर होगा, उसके कहने पे वो कहीं भी जाकर नहीं देखने वाले दूसरों को। तो सबसे पहले तो मैं हुमैरा जो व्लॉगर्स हैं, हुमैरा व्लॉग्स जो हैं उनके ऊपर जो है ना वो बात करना चाहूँगी कि आजकल जो यूट्यूब पे बहुत सारी बहनें एक ही बात बार बार सुनने को आ रही है। और मेरे तो पता नहीं क्यों, मैं क्योंकि उनके व्लॉग्स देखती हूँ तो वो मेरे सामने जो है ना वो उनकी जितने भी जो व्लॉग्स बना रहे हैं तो वो भी सामने आती रहती हैं चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिन्होंने कुछ लोग जो हैं वो रो रहे हैं कि जिन्होंने हमसे पैसे लिए, हमें लूटा है, और उसके बाद जो है जिन्होंने हमें हमारा नाम लिया लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर ये ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं, ये लूट रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। मुझे बताएं एक बात, आप कि आप इतने बच्चे हो, या आप इतने छोटे हो, या आप इतने नासमझ हो कि आप मुझे एक बात बता दीजिएगा, आप सब में से कौन सा ऐसा बंदा है जो कि किसी के नाम लेने की वजह से दूसरे के चैनल पे रेगुलर जाता है। ठीक है ना, चाहे वो आजकल आपको पता है जैसा कि ये सोनिया व्लॉग जो है, गोपाल सोनिया जो है, दोनों काफ़ी सारे लोगों का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोगों को शाउट आउट देते हैं, और लोग पागल हुए हुए हैं ना शाउट आउट के चक्करों में। और जिनके चैनल नहीं ग्रो होते हैं या जिनके व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर वो वापस जाकर उनको ही बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, गोपाल और सोनिया को। तो वो बोलते हैं जी इनकी वजह से ऐसे, इनकी वजह से। उनकी कोई वजह नहीं होती है, वो एक अपनी मेहनत करके एक इस मकाम पे पहुंचे हुए हैं कि उनको इतने व्यूज़ आते हैं, ना चाहते हुए भी उनको व्यूज़ आएंगे, और वो आते ही रहेंगे। उनको ना कोई रोक सकता है, ना उनको कोई कम कर सकता है, ना ज़्यादा कर सकता है। क्योंकि जो व्यूवर्स होते हैं ना, असल में वो जब किसी को रेगुलर देखना शुरू करते हैं तो फिर उनके चैनल पे वो चाहे कुछ अच्छा है या नहीं है, वो उनको देखते ही देखते हैं हर हाल में। और दूसरी चीज़, जैसा कि हुमैरा व्लॉग जो हैं उनके बारे में बहुत सारी बहनें ऐसे बोलती हैं कि जी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कुछ इस तरह की बातें जो करते हैं, जो कि मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं उनको यही बात बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई इस एज में अपने आप को मेंटेन रखता है या फिर अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, कौन कौन सी ऐसी औरत है जो कि ये नहीं चाहेगी कि हम अच्छा ना दिखें। ठीक है ना। और जो व्लॉगर्स होती हैं या जो इनका लाइफस्टाइल होता है, तो बहुत सारे जो आम जो लोग होते हैं, आम, हम लोग खुद भी एक जो व्लॉगर्स हैं ना, हम लोग सब ही आम होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई खास या बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी हैं या कुछ भी इस तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में हम लोग भी खुद भी आम हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यूवर्स होते हैं जो कि इनको देखकर अपना थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंज करने लग जाते हैं। जैसा कि घर की कुछ रूटीन चेंज कर लेते हैं, जैसे कि खाना पकाने में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है, या अपना पहनना ओढ़ना, या अपना जितना भी, जिसे कह सकते हैं कि आप, बहुत सारे लोग जो है ना कॉपी करना शुरू करते हैं और ख़ुद को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं पहले से। तो हुमैरा व्लॉग जो हैं उनकी आप बात कर रही हैं, तो जैसा कि एक और आपने मेरे थंबनेल पे देखी होगी फ़ोटो, जो कि हैं खानम जी हैं, रेमेडीज़ विद खानम उनके चैनल का नाम है। सॉरी, मेरी ज़रा ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैंने कुछ भी इस पर सोचा नहीं था, या कुछ भी मैं कोई तैयारी करके नहीं बैठी हुई यहाँ पे। मैं आप लोगों को सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि मेरे सामने कोई 2-3 दिन से लगातार जो है ना कुछ ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं, सामने आ रही हैं।
तो मुझे लगा कि जो हमारे छोटे जो अपने आप को कहने वाले यूट्यूबर्स हैं ना, इनकी आंखें थोड़ी सी खोलनी चाहिए और इनको बताना चाहिए हकीकत क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। क्योंकि हर कोई कल को हो सकता है, मैं भी जब एकदम अभी तक तो मैं स्टिल मुझे 2 साल यूट्यूब पे हो गए हैं, ठीक है। 2 साल से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाके ज़रा मेरी वीडियोस देख लें और आप चेक कर लें कि मैं कैसे व्लॉग्स बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन कोई भी बहन अपने आप मुझे नहीं आकर, कोई भी किसी के दिल में कोई तरस, कोई रहम नहीं आने वाला कि ये बंदी भी हमारी तरह इतनी मेहनत कर रही है। और जितने यूट्यूबर्स हैं वो सब जानते हैं कि एक व्लॉग बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। जो यूट्यूब है वो कोई हमारा कोई भी चाचा ताया मामा नहीं लगता है कि किसी को बहुत ज़्यादा किसी का चैनल ग्रो कर दे और किसी को इतने साल मेहनत करने के बाद भी वो ज़ीरो पे रखे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये हमारी मेहनत होती है, हमारी लगन होती है। असल में कुछ जो यूट्यूबर्स बहनें जो स्टार्ट में आप जब चैनल स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी बहनें आके सबसे पहले तो आपका बेड़ा गर्क वही करती हैं, जो कि आती हैं आपको कि आप फ्रेंड्स बना लें, मैं आपको बना लेती हूँ, आप मुझे बना लें। उसके बाद वो आती हैं, 1-2 मिनट की वीडियो देखी नहीं देखी, बस फ़ौरन से स्किप कर करके सारी वीडियो देख कर कमेंट करके और चली जाती हैं। सबसे पहले तो आपका बेड़ा गर्क वो करती हैं, क्योंकि वो उससे आपकी चैनल की समझ ले कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक रेपुटेशन समझ ले कि वो गिर जाती है और बिल्कुल भी अच्छा एक्सप्रेशन नहीं जाता यूट्यूब को आपके चैनल का। और जो दूसरी चीज़ है वो यही है कि आप लोग जब मेहनत कर रहे हैं, व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं, तो रेगुलर रूटीन वाइज व्लॉग अपलोड करते रहें, कभी ना कभी इंशाल्लाह आपकी वीडियो ज़रूर वायरल हो जाएगी। और जैसा कि मैं बात कर रही थी कि हुमैरा व्लॉग को जो है ना वो बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि वो मतलब कि वो जो मैंने अभी बताया आपको कि वो इस तरह लोग बोल रहे हैं उनको। मुझे बताएं, जो रेमेडीज़ विद खानम है माशाल्लाह, उनके बेटे जो हैं वो जवान हैं, तो उन्होंने अपने आप को कितना मेंटेन और कितनी डिसेंट पर्सनैलिटी है वो आप देख सकते हैं उनको। तो मुझे जहाँ तक लगा कि जो लड़कों की माएँ होती हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन और अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा, एक इतनी मतलब कि वो एज की भी हो जाती हैं और बिल्कुल भी नहीं लगती हैं कि वो इस एज की हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादातर जो देखा गया है, जिस घरों में टेंशनें ज़्यादा होती हैं या फिर जिस घरों में आप समझें कि बेटियों की तो टेंशन होती ही होती है, ये एक नॉर्मल सी बात है। जब बेटी पैदा होती है तो जब इसे, मेरे ख्याल में जो माँ बाप हैं वो यही सोचने लग जाते हैं कि एक दिन ये दूसरे घर में चली जाएगी, एक दिन ये पराई हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेटियों की माँओं को अक्सर जो है वो टेंशन लगी ही रहती है, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वो बेचारी परेशानी में ज़िंदगी अपनी गुजार देती हैं। तो जो बेटों की माएँ होती हैं वो ज़्यादातर यही सोचती हैं कि बेटे बड़े होंगे, कमाएंगे, शादियां कर देंगे, बस ये अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो वो अपने आप को या अपने घर को भी वो कर रही होती हैं, अपने आप को भी बड़ा मेंटेन कर रही होती हैं, हर चीज़ अपने एक लेकर चल रही होती हैं साथ साथ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको बता देती हूँ कि शॉर्ट आउट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि वो नादिया का किचन और शाजिया का किचन, शायद आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। जो नादिया सिस्टर हैं वो, उन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा उन्होंने अपने चैनल पे मेरा शाउट आउट होता क्या है मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो शाउट आउट का मतलब यही होता है ना कि कोई किसी का नाम ले देगा। और जितनी भी बड़ी ब्लॉगर्स हैं वो जब एक दूसरे के बता रही होती हैं ना, दूसरों के बारे में तारीफ़ कर रही होती हैं, तो वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का ही नाम लेती हैं, वो कभी भी किसी छोटे यूट्यूबर का नाम नहीं लेंगी। तो उनको भी पता है कि जो छोटा यूट्यूबर है वो अपनी मेहनत करे और उस मकाम पे पहुंचे, नहीं तो आए हमारे पास, हमें पैसे दे और फिर जाकर जी हम उसको नाम ले लेंगे, यही होता है ना शाउट आउट। तो नाम लेने से किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नादिया जी हैं उन्होंने मुझे बिना किसी मकसद के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे वैसे किसी भी चीज़ के, उन्होंने अपने चैनल पे मेरा 2 से 3 दफ़ा नाम लिया है। वो एक अलग बात है कि आजकल मैं उनसे नाराज़ हुई हूँ, तो वो किस वजह से मैं नाराज़ हूँ, मेरे ख्याल में नाराज़ होना बनता भी उस बात से। वो कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं उनके 2-3-4 व्लॉग्स पे नहीं जाती थी तो मैं अगर कहीं जाकर जब मैं कमेंट करती थी वो मुझे हमेशा बोलती थी नौरीन तुम कहाँ हो और काफ़ी दिनों बाद नज़र आई हो, ये वो इस तरह वो मुझे पूछती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। और मेरे पास उनका नंबर भी है, तो उनके पास भी मेरा नंबर है, हम लोग अक्सर बात भी करते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं पूछा, ठीक है ना। तो जो मैं उनसे नाराज़ हूँ मैं उन्हीं के पास कभी इंशाल्लाह मौका मिला, मुल्तान गई तो ज़रूर उनके साथ शेयर करूँगी कि मैं आपसे क्यों नाराज़ हूँ। तो अच्छा, ये बातें थी कि नादिया ने जो है वो मेरा नाम काफ़ी दफ़ा अपने चैनल पे लिया। जब पहली दफ़ा उन्होंने मेरा नाम लिया था तो बहुत पहले, जब मेरे ख्याल में मैंने अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था मुझे यूट्यूब पे, तो जब मैंने उनको जाके जो है ना कमेंट किया कि मैं इस तरह से बहुत मेहनत कर रही हूँ और मेरी कोई वीडियोस जो है ना वायरल नहीं हो रही या मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ।
तो मुझे अभी तक याद है उनकी वो जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम नाम लिया था तो उन्होंने बिरयानी बनाई थी और छोटी सी वीडियो थी, तो उसमें उन्होंने मेरा नाम लिया। तो मैं इतनी खुश थी कि उनकी वीडियो मैंने अपनी सारी बहनों में, अपने ख़ानदान में शेयर की कि देखें इन्होंने मेरा नाम लिया। तो मेरी बहन कहने लगी, जो मुझसे छोटी वाली, वो कहने लगी कि अब तो तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगी, अब तो दिनों में तुम्हारी वीडियोज़ वायरल होंगी, व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, अब तुम्हें ये होगा वो होगा। मैंने कहा वो कैसे? कहती है पागल, जब कोई बड़ा यूट्यूबर नाम लेता है तो जितने उनके व्यूवर्स होते हैं ना, वो सारे उनको देखने के लिए जाते हैं, आखिर कौन बंदा है जिसका नाम लिया है। तो वो जो व्यूवर्स है ना, वो भी एक टाइम था जब इस तरह किया करते थे, लेकिन उसके बाद अब व्यूवर्स भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। उनको भी पता चल चुका है कि जो यूट्यूबर्स हैं अब पैसे लेकर दूसरों को प्रमोट करती हैं, या फिर पैसे ये लें और हम दूसरों के चैनल पर जाकर उनको व्यूज़ क्यों दें। अब जो व्यूवर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से शार्प हैं और उनको भी हर चीज़ की समझ लग चुकी है, वो भी हम सब की वजह से। क्योंकि हम लोग जो एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे होते हैं, हम एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे होते हैं, हम एक दूसरे के बारे में क्या कुछ नहीं बोल रहे होते। अब सोनिया व्लॉग्स को लोग क्या कुछ नहीं बोलते हैं, उनको इतनी बातें की जाती हैं, इतनी बातें की जाती हैं कि वो एक तरफ शॉर्ट आउट देते हैं, पैसे भी लेते हैं। वो साफ बोलते हैं कि हाँ हम लोग करते हैं, अभी पैसे लेकर हम लोग प्रमोट करते हैं किसी को भी, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। तो अगर हर किसी का हक बनता है, ठीक है, वो मेहनत करके इस मकाम पे पहुंचा हुआ है, तो ये एक अच्छा हुमैरा व्लॉग जो है ना, उन्होंने भी जो है पहले ये जो नताशा वकास हैं, इनसे इनको पैसे दिए थे और फिर नताशा वकास ने जो है इनका लिंक अपना शेयर किया था और इनको जो है शॉर्ट आउट दिया था। फिर उसके बाद लोग इनके चैनल पे गए थे और काफ़ी ज़्यादा इनको जो है ना उस टाइम थोड़ी सी मस्तियाँ वाली वीडियोस थी, क्योंकि दोनों बेटे और बहू और ये तीनों चारों एक घर में थे और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको इन्जॉय करने लगे कि फ़ैमिली बहुत अच्छी है और बहुत हंसती खेलती हुई और मज़ाक हो ये वो। उस टाइम हमारा आपी को भी जो है ना वो काफ़ी लोग पसंद करने लग गए थे, तो काफ़ी लोगों ने जो है उनके चैनल पे व्यूज़ देना शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, आपका अगर काम पसंद आएगा तो लोग देखेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं देखेंगे। मुझे आप एक चीज़ बताएं, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं या छोटे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है ना, मैं कभी नहीं बोलती हूँ बड़ा यूट्यूबर या छोटा यूट्यूबर छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। ये होते हैं कि मतलब कि कुछ पुराने यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ बेचारे न्यू आ रहे होते हैं, तो वो जो न्यू है अपने आप को छोटा बोलते हैं, जो पुराने हैं उनको बड़ा बोला जाता है। तो मुझे ये बताएं काम में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है किंग करें जब कोई ऐसे बोलता है कि आपका काम पसंद आएगा तो लोग देखेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं देखेंगे। अब हर किसी का घर अलग अलग है, कोई जो है वो बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं इन सब के जो पहले जाके आप ब्लॉग देखेंगे जब इनके घर में और अब में जो है वो कितना फ़र्क है। और हम लोग जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं या जब भी यूट्यूब पे आते हैं तो हमारे घर जैसे होते हैं, जो होते हैं वही होते हैं, हमारे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता, या फिर हम लोग इतना पैसा खुद जो है वो नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक आम रूटीन वाइज अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। जब हम यूट्यूब पे आते हैं वक्त के साथ साथ हमें जब पेमेंट आना शुरू होती है, फिर उसके बाद जाकर हम लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है, हर चीज़ में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है, और वो चीज़ें होती हैं। अब जो बड़ा यूट्यूबर है, मुझे बताएं, क्या वो अपने कुकिंग नहीं दिखा रहा होता, क्या वो अपना जो घर में रूटीन होती है अपनी डेली रूटीन नहीं दिखा रहा होता, या बाज़ार नहीं जा रहा होता, शॉपिंग नहीं कर रहा होता, शॉपिंग नहीं दिखा रहा होता, ग्रोसरी नहीं कर रहा होता। इसके अलावा और क्या दिखाते हैं? छोटे यूट्यूबर्स भी यही दिखा रहे होते हैं, बड़े यूट्यूबर्स भी यही दिखा रहे होते हैं, दोनों चीज़ें सेम ही चल रही होती हैं। लेकिन जब ये कोई बोलता है तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। हर किसी का अलग अलग लाइफस्टाइल है, किसी का बहुत अच्छा है, किसी का नॉर्मल है, किसी के बेचारों का बहुत ही ज़्यादा लो है। तो इस तरह नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है तो खुशी से करें, क्योंकि किसी के नाम लेने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो व्यूवर्स हैं हमारी खुद ही वीडियोस, ख़ासतौर पे जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनका मैंने स्टार्ट में भी यही बोला कि आप लोग ख़ासतौर पे कान खोल के मेरी बात सुने। जितना आप लोग दूसरों के पीछे भागते हैं या दूसरों को उनके चैनल पर जाकर और उनको बड़ा व्लॉगर बनाना भी जो है ना वो आप नहीं होते हैं, आप ही जाकर उनको जो है वो देखते हैं, उनको कमेंट्स कर रहे होते हैं ढेरों ढेर के। शायद कोई हमारे ऊपर जो है ना वो रहम कर ले, कोई तरस खा ले हमारे ऊपर, हमारे हाल के ऊपर। हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने मैं बैठी हुई यहाँ पे 2 साल से लगी हुई हूँ तकरीबन। शायद में भी जो बड़ी बड़ी ब्लॉगर्स हैं काफ़ी सबके सारों की नज़रों में मैं भी गुजर चुकी हूँ। किसी को अपने आप कोई भी रहम या तरस नहीं आना, ना ही किसी ने बोलना है कि चलो आओ जी अदा बंदी दा लिंक ला देने और अनु शायद कोई व्यूज़ आन लग जान। लेकिन व्यूवर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से आएंगे, ठीक है। और आप लोग देखें, जैसा कि मैंने बोला कि हमारी डेली रूटीन जो है वो बड़े ब्लॉगर जो छोटे सेम ही होती है। जैसा कि ये आप देख लें, कुकिंग विद शबाना जो हैं, उनको भी अगर आप देखेंगे तो वो भी अपना यही रूटीन, अपनी लाइफस्टाइल जो भी है वो भी शेयर कर रही होती है, कुकिंग भी कर रही होती है, सेम चीज़ें हम लोग भी वही कर रहे होते हैं।
तो असल में पागल कौन है? पागल जो है ना वो हम लोग खुद हैं। हम जो छोटे यूट्यूबर जो अपने आप को बोलते हैं ना छोटे यूट्यूबर्स, पागल हम लोग खुद हैं, जो कि दूसरों के पीछे ज़्यादा पड़े रहते हैं और ख़ुद जो है ना वो मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि मेहनत करें, व्लॉग्स अपलोड करते रहें। कभी ना कभी कोई वीडियो आपकी वायरल हो जाएगी और एक दिन वो ही आएगा। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो किसी टाइम पे ये भी बेचारे रो रहे होते हैं कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे और हम लोग बड़े परेशान हैं। अगर आप इनकी रेगुलर वीडियोस देखते हैं या पुरानी वीडियोस देखें, ठीक है ना, फिर एक टाइम लगता है। इनको भी साल लग गया, किसी को 1.5 साल लग गया, किसी को 2.25 साल लग गए। और मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादातर लोग जो हैं वो 1 साल 1.5 साल में ग्रो हो चुके थे, लेकिन अभी मैं खुद भी अगर देखूँ तो मुझे 2 साल होने वाले यूट्यूब पर। मैं अभी तक स्टिल वहाँ ही खड़ी हूँ, या फिर समझ लें कि जो मेरे व्यूज़ हैं वो भी आपके सामने कोई इतने ख़ास व्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो बस मैं फिर भी कभी भी किसी को जाकर ये नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ खुदा का वास्ते आप मुझे शाउट आउट दे दें, मैं आपको पैसे दे दूँगी, मैं आपको सूट दे दूँगी, मैं आपको बंगला नाम लगवा दूँगी, गाड़ी कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। ये बेवकूफ़ियाँ ना करें, ये पागलपन ख़त्म कर दें और अपना जो मेहनत है वो रेगुलर करते रहें। और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं मेरे ख्याल में उनको छोटे यूट्यूबर्स को ज़रूर जो है ना एक हिम्मत और मोटिवेशन देनी चाहिए कि आप लोग मेहनत करें, रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करें, जैसा कि अक्सर लोग कर भी रहे होते हैं। बहुत सारे लोग छोटे यूट्यूबर्स को बहुत हिम्मत दे रहे होते हैं और उनको यही बोलते हैं कि आप मेहनत करें, ठीक है ना। और असल हकीकत भी यही है कि किसी के नाम लेने से और किसी के शॉर्ट आउट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप जब मेहनत करेंगे कभी ना कभी आपकी वीडियोस वायरल हो जाएंगी और आप खुद भी एक कामयाब यूट्यूबर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं अगर खुद भी किसी के चैनल पे जाकर यकीन करें ढेर कमेंट्स को वगैरह कुछ भी नहीं कर रही होती हूँ। मैं सबको जो है ना वो जिनके व्लॉग्स देखती हूँ सिर्फ उनसे ये सीखती हूँ कि वो अपनी रूटीन में क्या दिखा रहा है, या कुकिंग कर रहा है तो वो क्या दिखा रहा है। जो मुझे अगर कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, अक्सर जो है ना हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम लोग क्या व्लॉग बनाएं, क्योंकि हम लोग भी वही चीज़ें शेयर कर करके थक जाते हैं। तो फिर कुछ चेंज अगर हम लोग बड़े यूट्यूबर से जाकर देखते हैं और फिर सीखते हैं तो फिर हम लोग भी थोड़ा बहुत उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और मज़े की बात यह है कि यही फिर लोग हमें बोल रहे होते हैं कि आपका काम पसंद नहीं आ रहा तो इसलिए आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो वही हम लोग उनको कॉपी कर रहे होते हैं और उल्टा हमें ही वो बोल रहे होते हैं कि आपका काम पसंद नहीं आ रहा। तो ओके जी, कोई बात बुरी लगी हो तो हमसे सॉरी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।